कंप्यूटर सिस्टम हैक करके जो हुए हैं, अभी सब जो पीजीटी में जो हैक करके जो आंसर मार के जो शिक्षक बने हैं, आप देखिएगा स्कूलों में पढ़ा नहीं पाते हैं, छात्र उसको जो है परेशान करके रखे हुए हैं। छात्र भी परेशान है कि हम इस स्कूल में एडमिशन ले लिए कि शिक्षक आ गए, लेकिन शिक्षक पढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्वालिटी शिक्षक में नहीं है। शिक्षक तो ऐसे पैसा देके पास करने वाला शिक्षक में क्या क्वालिटी रहेगी? लचर व्यवस्था कैसे ठीक होगा? आखिर में 550 रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। वो आंदोलन किए हुए यहाँ पर होता ही नहीं है, बिना केस हुए होता ही नहीं। पीजीटी का ऐसा नहीं हो सकता झारखंड में। प्रमोद कुमार का जो है कोर्ट हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। माध्यमिक शिक्षा आयोग को भी आदेश दिया गया है कि इसको रखना पड़ेगा आपको किसी भी हाल में, और इसका फिर कोर्ट में भी आप लोग का मामला चल रहा था जिस पीजीटी को लेकर, वहाँ क्या चल रहा है? आगे जो है क्या निर्णय आ रहा है? हाई कोर्ट में मामला सीबीआई हमारे साथ जेएसएससी पीजीटी के छात्र हैं, हर बराबर हम आप लोग को इसका खबर दिखलाते रहते हैं, और अभी हम फिर से बात करेंगे और जानेंगे कि पीजीटी को लेकर छात्र अब क्या करेंगे, क्योंकि सरकार अब बन चुका है झारखंड में इंडिया गठबंधन का, और मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया है। मंत्री लोग भी शपथ ले चुके हैं और विधानसभा सत्र भी अब शुरू हो चलेगा। बहुत लोग जो है अपनी मांगों को लेकर फिर से आंदोलन करेंगे। जैसे पीजीटी के छात्र जो है अब क्या करेंगे, वो सब हम पूरा डिटेल जानेंगे। क्या कहेगा अब आगे का, अब रूपरेखा आप लोग का क्या होगा? फिर से आंदोलन चालू होगा? क्योंकि जितने भी छात्रों से हम बात कर रहे हैं सब कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला चल रहा, और आंदोलन को फिर से हम चालू करेंगे। क्या कहिएगा? बिल्कुल आंदोलन जारी रहेगी। हम लोग आंदोलन आचार संहिता से एक दिन पहले छोड़े थे, और आचार संहिता खत्म होने के बाद फिर नई सरकार की गठन हुई, चुनाव हुई, उसके बाद आचार संहिता भी खत्म हो गई है। और जिस प्रकार से अनियमितता पाई गई थी, हम लोग ने बारीकी तरीके से सारा बताया था कि किस प्रकार से 5 जो हॉट सेंटर जो थे, किस प्रकार से अनियमितता बरती गई है, और किस प्रकार से कंप्यूटर को हैकिंग करके आंसर को मारा गया है, कितने से पैसे का चलन था, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अब इसी प्रकार से देख सकते हैं बिहार में भी एक प्रकार का एग्जाम हुआ था CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। उसमें भी देखें कि सर्वर रूम से किस प्रकार से बाहर से सर्वर रूम से आंसर को डायरेक्ट आंसर बच्चों को मारा जाता था जो पैसे दिए हुए थे। वही हाल पीजीटी और लैब असिस्टेंट में झारखंड में हुआ था। जो इसको उच्च स्तरीय जो होगी कमेटी बनेगी या जांच होगी, या सीबीआई जांच होने जा रही है, क्योंकि कोर्ट में भी इसकी मामला है, और कोर्ट में अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग पिटिशनर के द्वारा पीआईल किए गए हैं, और ये मामला जो है बहुत जो है रुख पकड़ चुकी है, और ये मामला रुकने वाली नहीं है, क्योंकि छात्र जो है वो जान चुके हैं, और इस पर जांच तो होगा ही। क्योंकि अगर जांच नहीं होगा, क्योंकि देखिएगा सबसे पहले सरकार किस प्रकार से लोगों को ठगने की कोशिश किया से देखिए, वैकेंसी एक बार में रिक्रूटमेंट होती है, और इसका रिजल्ट किस तरह से देता है, तोड़ के देता है, ताकि बच्चे उस प्रकार से ना जान पाए कि सारा रिजल्ट यहीं पर हुआ है, इसी जगह पर हुआ है। आप देखे होंगे कि 3000 के सीट में लगभग देखे होंगे कि जब पहली जब दिया था तो सारा लगभग रिजल्ट श्रेया डिजिटल से, आपको आयो डिजिटल से, सारा यही सब से सेंटर से एग्जाम का रिजल्ट देखे होंगे। क्या लग रहा है अभी जो रिजल्ट का बात करें, तोड़ 500 रिजल्ट अभी बचा हुआ, वो रिजल्ट का लिस्ट जो है 7 विषय का बचा हुआ है। तो क्यों आपको जरूरत पड़ जा रहा है कि रिजल्ट को देने के लिए, जब एक प्रोसेस में, एक रिक्रूटमेंट में आपने एग्जाम लिया था, एक तिथि में जब एग्जाम लिया था, तो एक समय आप रिजल्ट क्यों नहीं जारी करते, एक समय वेरिफिकेशन क्यों नहीं करते, एक समय नियुक्ति क्यों करते? क्यों बच्चा मैथ पढ़ेगा 6 महीना पहले पढ़ेगा, फिजिक्स 3 महीना बाद पढ़ेगा, ऐसा क्या नियम है? अगर शिक्षा स्तर को आप सुधारना चाहते हैं, शिक्षा स्तर को सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो आपने सही पारदर्शी तरीके से एग्जाम तो पहले नहीं लिया, और पारदर्शी तरीके से एग्जाम नहीं लिया तो नियुक्ति भी आप दे देते हैं। अगर गलत तरीके से नियुक्ति भी देना चाह रहे थे, एक ही बार नियुक्ति दे देते, लेकिन वो भी नहीं किया, क्योंकि ये पल्ला झाड़ रहा है, झूठ का छुपाना चाह रहा है, लेकिन झूठ कभी छुपता नहीं है। जिस प्रकार से देखेंगे कि जेपीसी में पहली और दूसरी जेपीसी के सारा का देखेंगे चार्जशीट किया गया, 76 लोग जो है आरोपी को अभी जेल जाना पड़ेगा और नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। इसी प्रकार से देखिएगा कि जो पीजीटी में जो गलत तरीके से जो नियुक्त हुए, पैसे देकर नियुक्त हुए हैं, कंप्यूटर सिस्टम हैक करके जो हुए हैं, अभी सब जो पीजीटी में जो हैक करके जो आंसर मार के जो शिक्षक बने हैं, आप देखिएगा स्कूलों में पढ़ा नहीं पाते हैं, छात्र उसको जो है परेशान करके रखे हुए हैं। छात्र भी परेशान है कि हम इस स्कूल में एडमिशन ले लिए कि शिक्षक आ गए, लेकिन शिक्षक पढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्वालिटी शिक्षक में नहीं है। शिक्षक तो ऐसे पैसा देके पास करने वाला शिक्षक में क्या क्वालिटी रहेगी? क्वालिटी रहती तो एग्जाम फेस करता। हम जैसे हम लोग को बोल दिया जाता है कि असफल है, अरे भाई असफल नहीं है, सफल है, तुमसे ज्यादा ज्ञानी रखते हैं, अगर नहीं है तो चैलेंज करके आके देख लो कभी कि हम तुमसे ज्यादा औकात रखते हैं, तुमसे ज्यादा हम टैलेंट भी है, हम तुमसे ज्यादा पढ़ाते भी हैं, और ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, सीबीएसई आईसीएसई बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन लोग जो है वो सफल लोग हैं, लोग समाज भी देखने लगा कि सफल हो गया, नौकरी ले लिया, लेकिन नौकरी कैसे लिया वो हर कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या लगता है झारखंड में जो लचर व्यवस्था कैसे ठीक होगा? आखिर में 550 रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। 500 जो है ना, कब आएगा? वो सरकार देने ही नहीं चाहता है। वो 500 में लगभग सेटिंग होने का कगार पर है, कुछ कुछ का जो बाकी है, बाहर से जो होता है वो अंदर से जो होना था हो गया था, अब बाहर से जो होता है, अब दोनों सब मिला के जब हो जाएगा, पूरा पैसा समट लेगा, उसके बाद फिर रिजल्ट देगा। यही झारखंड में होता है और कुछ नहीं होता है।
पढ़ते लिखते मर जाइए, आंख अंधार हो जाएगा, पेट निकल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, आप विकलांग भी हो जाइएगा, अंधार हो जाइएगा, लेकिन यहाँ पर वैसे लोगों को ही नौकरी लगेगा जो पैसा दिया हुआ है। आप भी इस प्रकार से देखिएगा, हर नियुक्ति, सोचिए कि सहायक आचार्य का एग्जाम सुना दिन हुआ, उसका नया आंसर के अभी तक जारी किया है, लेकिन देखिएगा कि सीजीएल का एग्जाम हुआ, उसको तुरंत नियुक्ति देने लगा। क्या भाई जरूरी पड़ गया था तुमको सहायक आचार्य में? क्यों शिक्षक की जरूरत नहीं है क्या तुम्हारे विभाग में? तो देखिएगा हर चीज में ठग रहा है। जेटेट का भी मामला देखिए, हर मामला में झारखंड जो है ना लेब असिस्टेंट करके कोई भी एग्जाम जो है बिना उसको आंदोलन किए हुए यहाँ पर होता ही नहीं है, बिना केस हुए होता ही नहीं। पीजीटी का बात कर रहे थे, उसमें प्रमोद कुमार कुशवाहा जी थे जो कि आपके जान पहचान के भी थे, उनका क्या हुआ? कोर्ट में भी सुनने में आया था मामला के बारे में बतलाना चाहता हूँ कि प्रमोद कुमार एक विकलांग जो है अपने चैनल के माध्यम से दिखाए थे, जो चलन निःशक्ता के तहत में आते हैं, BC2 कैटेगरी में आते हैं, जिसका ज्योग्राफी विषय में BC2 कैटेगरी में चलन निःशक्ता के तहत हुआ था, नियुक्ति हुआ था, और अभी वो अपग्रेडेड +2 हाई स्कूल जो है बिशुनगढ़ में कार्यरत भी है। बट वो काम कर रहे हैं। हजारीबाग जिला के सभी जो शिक्षक बने हैं, योग हैं या योग थे, सारे लोग जो शिक्षक बन गए, सबको वेतन मिल चुका है, लेकिन प्रमोद कुमार का वेतन को रोक दिया गया है। और देखे होंगे कि किसके कारण से? टंकन में गड़बड़ी के कारण से। जब आंसर की जारी किया गया कि कितने मार्क्स लाए हैं, किसको कितना मार्क्स कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया था, तो प्रमोद कुमार कुशवाहा का जो था, जो चलन निःशक्ता के तहत जिसका कट ऑफ था, उससे 5 नंबर ज्यादा था। लेकिन प्रमोद कुमार को जेएसएससी के द्वारा एक लेटर भेजा जाता है डीओ के माध्यम से कि आप नौकरी छोड़ने के लिए स्वतः एक लेटर में साइन करिए कि हम नौकरी छोड़ना चाहते हैं। भगवान आज के जमाना में, आज के जमाना में सब कुछ मिल जाएगा, भगवान भी मिल जाएगा, समझे? जो दिखता नहीं है, भगवान और भ्रष्टाचार दो ऐसा चीज है जो किसी को दिखता नहीं लेकिन हर जगह होता है, समझे? लेकिन भगवान दिख जाएगा, लेकिन ये नौकरी कभी नहीं मिलेगा। अरे नौकरी मिला हुआ बोलता है कि आप नौकरी छोड़िए, क्यों छोड़ेगा भाई? नौकरी उतना मेहनत से क्या, विकलांग आदमी, ऐसे भी समाज उसको, भगवान तो उसको भी क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से नहीं दिए, समाज भी उसको विकलांग को हीन भावना से देखते हैं। और व्यक्ति पढ़ के इतना मेहनत करके खेत बाड़ी बेच के ट्यूशन पढ़ा के यदि नौकरी में आया है, योग्य है, तो उसको भी निकाल दिया। मतलब खाली पैसे वाला बहाली करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है झारखंड में। प्रमोद कुमार का जो है हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को भी आदेश दिया गया है कि इसको रखना पड़ेगा आपको किसी भी हाल में, और इसका फिर से जो है जजमेंट आना बाकी है, क्योंकि प्रमोद कुमार जैसा आदमी को अगर क्या कहते हैं निर्णय नहीं दिया जाएगा, वैसे लोगों को ख्याल नहीं रखा जाएगा, वैसे योग्य लोगों को ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो समाज कुछ नहीं हो जाएगा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल ही चुकी है, लेकिन ऐसे लोगों को अगर दरकिनार किया जाता है, ऐसे योग्य लोगों को, विकलांग लोगों को, तो आत्मा जो है कलप जाएगा। सरकार जो है, जो भी सरकार में है, सत्ता में है, जो भी पदाधिकारी है, उसका रूह कांप जाएगा, उसका बच्चों में पिल्लू पड़ जाएगा। हम बता दे रहे हैं। एक तरह से कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री के द्वारा उसे पहला नियुक्ति पत्र दिया जाता है, ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। चंपा सोरेन के द्वारा पहला नियुक्ति जो था, जो आपका प्रमोद कुमार कुशवाहा को ही मिला था। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, आप दिखाए हुए थे, लेकिन वैसे व्यक्ति को एक तरह से अपमानित करने का भी काम किया जा रहा है। विकलांग व्यक्ति को आप नियुक्ति दे के 12 महीना तक वो लगभग नौकरी कर चुका है, अब वैसे लोगों को आप इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं। वो ऐसे भी समाज से कटा हुआ लोग है, विकलांग है, लोग उसको ताना मारते हैं, गांव में उसको ताना मारते हैं, हमको फोन करता है कि भैया क्या करें, हमसे बड़ा है, 6-7 साल हमसे बड़ा है, लेकिन उनको भैया बोलते हैं, क्या करेगा, बेचारा लाचार है। अभी उनकी पत्नी भी बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे, पैसे नहीं था बेचारे के पास, कर्ज लेके उनको इलाज कराए। वैसे लोगों को इस प्रकार से अगर प्रताड़ित किया जाता है तो रूह कांप जाता है। हमको नौकरी नहीं चाहिए, हम योग्य है तो हमको दीजिए, लेकिन जो योग्य है और विकलांग भी है, वैसे लोगों की इस तरह से मत प्रताड़ित करिए, नहीं तो आदमी आत्महत्या कर लेगा। तो आप जो पदाधिकारी जो इस पर संलिप्त है, वैसे लोगों को जानते हैं, कोई बर्दाश्त नहीं करे, भगवान भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो सब लोग को परिणाम यहाँ पर भुगत के जाएंगे। अच्छा, हाईकोर्ट में भी आप लोग का मामला चल रहा था पीजीटी को लेकर, वहाँ क्या चल रहा है आगे, जो है क्या निर्णय आ रहा है? हाईकोर्ट में मामला सीबीआई जांच का आदेश देने वाला है, सीधी बात है, क्योंकि इतनी अनियमितता पाई गई है। सारी चीज हम लोग ने बारीकी से एक एक चीज को पॉइंट वाइज बिंदुवार तरीके से रखा गया है, और हर चीज को जो है वकील साहब ने सारा चीज को गहन अध्ययन किए हैं, और उसकी बहस हुई थी, लेकिन सरकार को मांगा गया था, उसको स्टे करने के लिए बोला गया था, लेकिन सरकार के लोग और जो जेएसएससी में बैठे हुए पदाधिकारी लोग हैं, वो इनकी इतनी मन बढ़ी हुई है कि वो सिर्फ पैसे ही लेना जानते हैं। अभी देखे होंगे कि एक पदाधिकारी जेएसएससी को भी लोग क्या कहते हैं, किडनैप कर लिया था। क्यों किडनैप कर लिया था पता है? तो नहीं है, पैसा वो ले लिया था बहुत लोगों से, उसका नियुक्ति नहीं दे रहा था, उसको किडनैप कर लिया। पदाधिकारी को किडनैप कर लिया जाता है। सोचिए क्या आयोग है, क्या सरकार बात है, क्या राज्य है,
ये 5-7 दिन का पहले का कहानी है। उसको 5-7 दिन पहले बुंडू के जंगल में ले गया था उसको, तो छोड़ा या नहीं छोड़ा? अगर मार के चले डरा धमका के किसी को भी नियुक्ति दे देगा ऐसा कैसे हो जाता है सरकार के द्वारा? कौन किया, कैसे किया, किस कारण से किया, इसका जांच होना चाहिए। ये जांच नहीं होता है, सिर्फ जो है जो सिर्फ ढका जाता है यहाँ पर। ऐसा बोल रहे थे आप लोग सरकार का गठन नहीं हुआ था तो सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। हाँ। एक तरह से सरकार का भी जवाब गठन हो गया है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, कहीं ना कहीं सरकार को जवाब देना पड़ेगा कोर्ट। सरकार को जवाब देना पड़ेगा और जेएसएससी के अध्यक्ष को भी जवाब देना पड़ेगा, और जो पैसा देके बहाल हुए सबको होटवार जेल जाना होगा। होटवार जेल में भी देखिएगा कि कमरा बन रहा है, सबको वहीं पर रखा जाएगा, एक केबिन में 10-10 आदमी को ठूस कर रखा जाएगा। वो कहाँ है? उन लोग सोच रहे मन बढ़ गया है कि पैसा देकर हम लोग नियुक्ति पा लिए तो नौकरी पा लिए, वो नहीं चलेगा। बहुत जगह देखे होंगे कि राजस्थान में देखे होंगे कि दरोगा की भी बहाली हुई थी, सबको जेल भेजा गया था। बिहार में देखिएगा शिक्षक की बहाली हुई थी, उसको भी सारा को जेल हुआ, सबका नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। बिहार में भी देखिएगा कोई सीएचओ में हुआ है, कहीं नहीं बचने वाला है। लेट जरूर है मगर जेल जाएगा। अंतिम प्रश्न मेरा आपसे रहेगा पीजीटी के छात्रों के लिए कि अगला कदम आप लोग का, अगला रणनीति आंदोलन कीजिएगा, कब से कीजिएगा, क्या कीजिएगा, पूरा जानकारी इसका दीजिए। अभी जैसे सरकार की गठन हुई है, पदभार लिए हैं, हम लोग सारी चीज को बातों को संज्ञान में रखेंगे। अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो फिर हम लोग एक आंदोलन का स्वरूप तैयार करेंगे और आंदोलन का स्वरूप तैयार करके फिर उसको आगे की रणनीति को हम लोग बताएंगे। अपने तरफ से कुछ पीजीटी छात्र को बोलना चाहेंगे? पीजी छात्रों को बताना चाहते हैं कि हताश नहीं रहे, हम लोग की जीत होगी और जो भी अयोग्य लोग पैसा देके नियुक्त हुए हैं उसको जेल जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है। हाँ तो देख सकते हैं जैसे पीजीटी के छात्र हैं, इनका साफ साफ कहना है कि पीजीटी में जिस प्रकार गड़बड़ी हुई है उसको लेकर छात्र कहीं ना कहीं नाराज थे और अभी भी हैं, और ये लोग सीबीआईडी जांच की मांग कर रहे थे और कर रहे हैं अभी भी। अगर सरकार का गठन हो चुका है, अगर सरकार इनकी बातों को सुनती है तो ठीक है, नहीं तो आगे आंदोलन करेंगे। अब देखने वाला विषय होगा कि आगे ये लोग क्या क्या करते हैं। और कोर्ट में जो मामला चल रहा है और कोर्ट से जो जवाब मांगा गया था सरकार से, सरकार भी गठन हो गया। अब देखने वाला मामला होगा कि आगे ये लोग क्या क्या करते हैं। जो भी खबर होगा डंके के चोट पे देंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। धन्यवाद।